डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए प्लस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास की मैथ शुरू करने से पहले अपनी 10वीं आरबीएससी बोर्ड के सिलेबस 2020 और 21 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बाय ए प्लस क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस चैनल में आपको 1 से लेकर 10 क्लास की मैथ का एक एक टॉपिक अच्छे से समझाया जाएगा। पहले कुछ वीडियो लॉकडाउन चलने के कारण मैंने बहुत जल्दबाजी में डाली, जिससे मैं अच्छी तरह से आपको समझा नहीं पाया। तो अब हम सिलेबस के बाद एक एक वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो है वैदिक गणित। ये जो क्वेश्चन है वैदिक गणित है, जो है वो कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। इसमें क्या होगा कि इसमें क्वेश्चन आएंगे 3 और अंक कितने हैं? 4। वैदिक गणित पहला जो चैप्टर है उसमें एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 3, और अंक कितने होंगे? 4 होंगे। उसके बाद चैप्टर आ गया है 2, वास्तविक संख्या। ये जो चैप्टर है, ये टोटल चैप्टर है 3 नंबर का, जिसमें क्वेश्चन आएंगे 2। एक आएगा 1 नंबर का और एक आएगा 2 नंबर का। जो 1 से 10 क्वेश्चन होते हैं वो 1-1 नंबर के होते हैं, वो खंड ए के होते हैं, और खंड ब में 5 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के। तो वास्तविक संख्याओं में एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो ये जो चैप्टर है टोटल कितने नंबर का हो गया? 3 नंबर का। उसके बाद है चैप्टर संख्या 3, बहुपद। इसमें क्वेश्चन आता है 1, कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है, और वो आता है खंड स में। अब है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या है? ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, मतलब ग्राफ आएगा। क्या आएगा? ग्राफ आएगा। एक ग्राफ आएगा 6 नंबर का। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे कमज़ोर जो बच्चे होते हैं वो 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और ये खंड द में आता है, और क्वेश्चन संख्या 26 आता है, जो कि 6 नंबर का चैप्टर है। उसके बाद है क्वेश्चन, उसके बाद है चैप्टर संख्या 5। कौन सा है? समांतर श्रेणी। इसमें एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, और वो भी आता है खंड स में। अब है चैप्टर संख्या 6, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें जो क्वेश्चन आता है उस 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है, और खंड ए में आता है। अब आगे है चैप्टर संख्या 7, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ये जो चैप्टर है ये 6 नंबर का है। इसमें मैंने क्यों लिखा है 3+3? इस चैप्टर में क्वेश्चन 2 आते हैं। 6 नंबर का चैप्टर है और 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, और क्वेश्चन भी इकट्ठे आते हैं। इसमें क्वेश्चन 7.1 में से भी आता है एक, और 7.2 में से भी आ सकता है। या 7.1 के 2 क्वेश्चन आते हैं 3+3 नंबर के। तो ये क्वेश्चन है कितने नंबर का? 6 नंबर का। और ये चैप्टर भी कितने नंबर का आ गया? 6 नंबर का। उसके बाद है चैप्टर संख्या 8, ऊंचाई व दूरी। इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, जो आता है खंड स में। अब चैप्टर संख्या 9, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें भी क्वेश्चन आता है 1, 6 नंबर का। इसमें पार्ट 2 आते हैं क्वेश्चन में। जिस प्रकार 7वें चैप्टर में 2 क्वेश्चन आते हैं पार्ट में, इसी प्रकार इसमें भी क्या आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो 9वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति है, तो ये 6 नंबर का है। इसमें पार्ट में क्वेश्चन आते हैं 2-2। अब पार्ट संख्या 10, मतलब प्रश्नावली 10, बिंदुपथ। इसमें क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। अब अपने चर्चा करेंगे
10 से लेकर के 14 के बीच में। जो 11वां चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का कि 10 से 13 तक के जो चैप्टर हैं, ये चैप्टर 10 से 14 तक के चैप्टर जो हैं वो हैं 20 नंबर के। अब इसमें कई बार एग्जाम में क्या करते हैं, 11वें चैप्टर में से 6 नंबर का क्वेश्चन डाल दिया जाता है। और आगे है चैप्टर संख्या 12, यह है 3 नंबर का। कि मैं आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर संख्या 11 है 6 नंबर का, चैप्टर संख्या है 12 है 3 नंबर का। कई बार एग्जाम में ऐसे होता है कि 12वें में से एक प्रमेय दे देते हैं 6 नंबर की, और अथवा में 11वीं का आ जाता है, या 12वीं और 13वीं की प्रमेय देते हैं। मतलब कि 11, 12 और 13 इस चैप्टर में से ज़्यादातर 11वां चैप्टर जो समझता है उसमें 6 नंबर का आता है। कई बार 11वें को छोड़ करके 12वीं और 13वीं की प्रमेय आती है 6-6 नंबर की, तो ये 3 नंबर का आ जाता है। अब है चैप्टर संख्या 13, ये है वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। तो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन तो अवश्य आता है और एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। जैसे ही मैंने आपको बताया है, कई बार ऐसे होता है कि 10वें, 11वें, 12वें और 13वें इनमें कई बार प्रमेय आ जाती है 6 नंबर की और दूसरा चैप्टर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जैसे 4 नंबर का ये हो गया, 3 नंबर का ये हो गया और 6 नंबर का ये हो गया। 6, 4, 10 और 6 और 4, 10 और 3, 13। और उसके बाद है चैप्टर संख्या 14, इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य आता है रचना का, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। तो 3 नंबर का इसमें से एक क्वेश्चन आता है जो आता है खंड 6 में। उसके बाद है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, इसमें क्वेश्चन आते हैं 2। ये चैप्टर है 5 नंबर का। एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। उसके बाद है चैप्टर संख्या 16, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। इसमें एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। तो ये चैप्टर कितने नंबर का हो गया, 5 नंबर का हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब जो ये चैप्टर संख्या 17 और 18 है, जो कमज़ोर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों चैप्टर आते हैं 10 नंबर के, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए जो ये 2 चैप्टर हैं वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, वो भी अंतिम क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन होता है। और ये क्वेश्चन इसमें आता है, एक आता है 1 नंबर का, एक आता है 3 नंबर का, खंड ए में और खंड स में। उसके बाद है सड़क सुरक्षा। अब सड़क सुरक्षा में क्या है, 3 क्वेश्चन आते हैं, 1-1 नंबर के, 2 और एक आता है 2 नंबर का। अब इसमें क्या आता है, एग्जाम्पल के तौर पे PUC का पूरा नाम मतलब सड़क सुरक्षा में वाहन के अकॉर्डिंग। और अब इसमें जो बड़ा क्वेश्चन आता है या तो समांतर श्रेणी वाला आ जाता है या ऊंचाई व दूरी वाला आ जाता है। तो मतलब ये अपना जो 19 चैप्टर है, 19 चैप्टरों का जो अंक विभाजन है वो मैंने आपको बता दिया है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हर एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि लॉकडाउन चलने के कारण और 10th का एग्ज़ाम होने के कारण पहले जो मैंने वीडियो डाली है वो जल्दबाजी में डाली है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।